नाम गुरुदेव, भारत को विश्व गुरु किस कारण से कहा जाता है? भारत को विश्व गुरु जो है बुद्धों की वजह से कहा जाता है। मेन कारण है क्योंकि बुद्धों के यहाँ विश्वविद्यालयों का बहुत जिक्र आता है। मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो मतलब ईसा मसीह से 700 साल पहले की जी। और ये कश्यप बुद्ध हुए हैं, जिनका अफगानिस्तान में राजा स्तूप पर नाम भी लिखवाया है। अफगानिस्तान में शाहबाज गढ़ी एरिया है कि वहाँ पर कश्यप बुद्ध के नाम पर शिलालेख है खरोष्टी लिपि में, राजा अशोक का। वहाँ पर कश्यप बोधिसत्व का नाम है। और ये विश्वविद्यालय जो है नी, कश्यप बोधि जो थे उन्हीं के अनुयायियों ने बनवाया होगा, ऐसा है। क्योंकि मनिंद जो था नी, उसका जिक्र आता है, और मनिंद बोधिसत्व को मानने वाला था। मनिंद की चर्चा ईसा मसीह के साथ वार्ता में आती है। ईसा मसीह 3 साल तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रहा है। बचपन में जब वो कोई 14 से लेकर के और 20-21 साल तक रहे हैं, और वो करुणा का पाठ भी उन्हें यहाँ से सीख के गया। करुणा, मैत्री, सरलता, जो है नी मित्रता, ये देन किसकी है? ये बुद्धों की देन है उसमें। और मलिंद के और ईसा मसीह के उत्तर प्रश्न जो हैं बौद्ध साहित्य में उपलब्ध हैं, मतलब दीप वंश में। और भी कई ग्रंथों में चर्चा होगी, लेकिन वहाँ तो मैंने उसका इशारा पढ़ा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि इनके विश्वविद्यालय बनाए तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ईरान, इराक, इजराइल से लोग पढ़ने आते थे, और उसकी भाषा थी खरोष्टी और अब्राहिम, मतलब जो थे नहीं, अरमाई लिपि। पहले अरमाई के बाद खरोष्टी आ गई थी वहाँ। और उसकी भाषा रही 85 वहाँ की। फिर यहाँ भी यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई। हमारे यहाँ भी 7 यूनिवर्सिटियों का जिक्र आता है बुद्धों का। जहाँ के तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद में मतलब विक्रमशिला, बल्लभशिला, विंध्यशिला और नालंदा, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियों का नाम आता। बाकी विश्वविद्यालय कितने थे, यूनिवर्सिटी थी ये तो। मतलब तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ईरान, इराक के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और विक्रमशिला में अरित में कहाँ थे, चाइना, कोरिया, जापान, इनके विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बाहर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस कारण से क्या है, विश्व गुरु कहलाया था। मतलब ये बहुत बड़ी देन थी उसमें। विद्यालय नहीं थे, और में ईरान में विद्यालय नहीं था, जब जर्मन में, चाइना में विद्यालय नहीं थे, जब यहाँ विद्यालय थे। इसी वास्ते क्या कहलाइए, होंगे विद्यालय वहाँ उनके अपने छोटे मोटे कोई, लेकिन विश्व स्तर के विश्वविद्यालय जो थे भारत में थे। ये किसकी देन है? बौद्धों की देन है सारी। मतलब उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। शिक्षा एक चीज़ है जो आदमी को जगाती है। और ये नहीं थी वो शिक्षा के अपने धर्म की देते थे, सभी विषयों की शिक्षा थी। वहाँ गणित की थी, विचार की थी, मैं चिकित्सा की थी, मतलब सभी तरह की शिक्षाएं थी वहाँ। ये नहीं कि अपने धर्म की शिक्षा, अपने धर्म की नहीं, सभी के देते थे। मतलब ये शिक्षा के केंद्र के कारण से भारत अगर मतलब विश्व गुरु को लाया है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रचार। फैयान 6वीं शताब्दी में आया नालंदा यूनिवर्सिटी में। उस टाइम भी उसने अपनी डायरी में लिखा कि 900 विद्यार्थी बाहर के थे, कोरिया, जापान, चाइना के। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं भारत में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं चाइना में हूँ, मेरे दोस्त बहुत थे चाइना के वहाँ पर। ये अपनी डायरी में उसने खुद लिखा है, बड़े खुशी के उत्साह के भर करके, कि मैंने ऐसा नहीं लगा मैं भारत में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे मित्र इतने थे चाइना के, वहाँ पर दूसरे कोरिया के, उसके ईरान के, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं वहाँ हूँ। ये मतलब सबसे बड़ी बात थी कि भारत विश्व गुरु क्यों कहलाया, कि यहाँ विश्व के बच्चे, दुनिया के मतलब विदेशों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। इस वास्ते ये शिक्षा मिलती थी। शिक्षा के नाते से ये क्या कहा, विश्व गुरु कहलाया, और कोई कारण नहीं कहलाने वाला। ये विद्या के कारण से, शिक्षा के कारण से कहलाया। बाद में जा करके इन लोगों ने क्या कर दिया, उन यूनिवर्सिटियों को ख़त्म कर दिया। आज में खंडार बोलते हैं उनके
कईयों को जला दिया, उनकी राख के ढेर निकलते हैं अंदर से आज खुदाई में। लेकिन 7 जगह तो आज भी विश्वविद्यालय के मतलब खंडार अवशेष मिलते हैं, जो खंडार हो गए हैं वो। अभी आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है, मतलब अलग से भारत में। लेकिन एक बात और बताऊँ मैं, यहाँ की नकल फिर कहाँ करी, मतलब जापान के अंदर बहुत विशाल है। जापान के अंदर जो नालंदा नाम का विश्वविद्यालय खोल रखा है, आज भी जापान में है उसका। चाइना के अंदर जो है नहीं, जो वहाँ भी विश्वविद्यालय है, बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से। मतलब यहाँ की वहाँ जाकर के नकल हुई है। और मतलब कोलंबिया में भी है, और आपका इसमें क्या नाम है, ताइवान में भी है। आप बहुत जगह उनके शिक्षा केंद्र बने हुए हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं बौद्ध की शिक्षा दी जाती, सभी नाम उनका है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो विश्वविद्यालय कुछ तो जलाए गए, मतलब विदेशी कारण से। ये जो नालंदा तो बहुत बाद में जलाया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी की सहायता से बौद्ध धर्म के विरोधी लोगों ने जलाया, इसको आग लगाई है। और लाखों किताब थी इसके अंदर, दुनिया भर के इसमें क्या कॉपी प्रिंटनी पड़ी थी। मतलब आश्चर्यगत ग्रंथ थे कितने, पाली में, प्राकृत में। लेकिन वो सब क्या है, इन द्वेष के बस होकर कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उनको विश्वविद्यालयों को जला दिया, मंदिरों में कब्जा कर लिया। और उसके बाद में क्या कर दिया, धीरे धीरे बौद्धों को मिटा दिया। मतलब कुछ भाग गए और कुछ खत्म हो गए। मतलब कारण क्या था, अगर मैं आपने ये पूछा है जो कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया, विश्व गुरु की देन कौन है, बौद्ध। और सबसे पहले मैं बौद्ध कहता है केशव बौद्ध जो ने, मतलब जो उनका मतलब है, वहाँ पर इनका जिक्र आता है सबसे पहले। तो जिक्र जो बुद्ध से पहले, मतलब ये जो जिसका नाम हमारे यहाँ पर पार्श्वनाथ को भी मानते हैं बौद्ध के सिर का, मतलब उसके नाम अलग नहीं है, थोड़ा सा नाम में फेर फर्क है। कईयों का तो मतलब नाम में भेद हो सकता है, लेकिन कईयों के विद्यार्थी, कईयों के साहित्यकारों के शोधकर्ताओं की मान्यता है जो मतलब भगवान पार्श्वनाथ कहलाता है। ये बौद्धों में पाशी बोध सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कोई कई मान्यता है। ये हम तो इसको पार्श्वनाथ कहते हैं, वो पाश बोधिसत्व जिसके नाम से ये विपश्यना आई है। विपश्यना का जो ध्यान की विधि है पार्थ में, वो पार्श्वनाथ की देन है, बुद्धों में जो ये देन है। और कश्यप बुद्ध के नाम से इनका नाम है वहाँ, कश्यप बुद्ध, कश्यप बोधिसत्व। और कश्यप पार्श्वनाथ का गोत्र है, कश्यप गोत्र कहते बनारस के ये। और कश्यप गोत्री के नाते कश्यप बोधिसत्व कहा गया है। इसका जहाँ तक साहित्यकार ऐसे मानते हैं कि ऐसा हो लगता है। लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण लिखित में तो शाहबाज गढ़ी नवाज जो है, उसका अशोक का लेख है, वहाँ का उसका प्रमाण, और तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है, या बौद्ध साहित्य मिलती इसकी चर्चा। लेकिन आपने जो मेरे पूछा कि भाई विश्व गुरु क्यों था, ये बौद्धों की शिक्षा की प्रणाली के कारण से बहुविधीय बहुआयामी शिक्षा का जो इन्होंने क्षेत्र खोल दिया था भारतवर्ष में, सब जगह एक विद्यालय और मतलब महाविद्यालय इतने खोल दिए थे कि क्रांति आ गई थी। उस क्रांति के कारण से इसको क्या कहा गया, विश्व गुरु कहा गया था। और कोई महापुरुष आए या राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, उनके कारण से ये विश्व गुरु नहीं कहलाया। बौद्धों की शिक्षा की वजह से ये बौद्ध मतलब विश्व गुरु कहलाया है। और वास्तव में जो शिक्षा आदमी को क्या करती है, जगाती है और भेदभाव को मिटाती है। भेदभाव को मिटाने का और आदमी को जगाने का शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है, और बहुत लोगों ने अपनाया। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसके साथ भी बहुत बड़ा हत्या किया, मैं बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं कहता हूँ उन विश्वविद्यालयों को जलाया। विश्वविद्यालय लोग बनाते हैं, और ये दुर्भाग्य इस भारत का उन विदेशियों का, द्वेषियों का क्या कहूँ, उनको मंदबुद्धियों का कहूँ या अहंकारी लोगों का कहूँ, जिनका ये पाप का उदय हो के विश्वविद्यालयों को जलाया। लोग विश्वविद्यालय बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस भारत का कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गया जो उन विश्वविद्यालयों को मिटा दिया, जला दिया है। ये उस कारण से हमारा क्या है, ये देश आज भी जो हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। भारत ने युद्ध की बात नहीं करी, भारत ने बुद्ध की बात करी। ये क्या कहता है मोदी जी, ये कहते हैं
कि हम बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध को विश्वास रखते हैं, हम युद्ध में विश्वास रखते हैं। खुद खुला कहता है बाहर सिद्धों में जाकर के, हम बुद्ध पे विश्वास करते हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी धारणाएं हैं। और जो विदेशी आते हैं आदमी भारत में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों का, उसको बुद्ध की मूर्ति भेंट करी जाती है, राम की किसी की महावीर की मूर्ति भेंट नहीं करी जाती, क्योंकि महावीर को, राम को, कृष्ण को लोग बाहर इतना नहीं जानते हैं जितना बौद्ध को जानते हैं, क्योंकि बौद्ध विश्व गुरु रहा है शिक्षा के केंद्र से। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा जिन लोगों ने द्वेष में आकर के उन विश्वविद्यालयों को मिटा दिया, नहीं तो आज भारत पता नहीं क्या बन जाता है। उस टाइम सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था भारत, कि वो समृद्धि थी, विद्या शिक्षा जो वो जगाती दुनिया को, वही सोने की चिड़िया बनाती है। वहाँ क्या है, नए नए स्रोत खुलते हैं फिर विद्या से। तो आदमी जागता है तो सारा दुख भागता है, क्योंकि जो जागे आदमी दुखी नहीं रहेगा। जो आदमी मतलब बेहोश है वही दुखी रह सकता है। विद्या जगाती थी और भाईचारा बढ़ाती थी, व्यापार को बढ़ाती थी, संस्कार को बढ़ाती थी। इस वास्ते विद्या के देने के कारण से ये भारत जो है ना विश्व गुरु कहलाया है। ये आपके सवाल का जवाब है।